लालू के हनुमान रघुवंश बाबू ने आज अपना रास्ता बदल लिया है। जी हां, उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने हैं और आरजेडी को झटका पर झटका मिल रहा है। आरजेडी से एक एक कर कदावर नेता आरजेडी खेमा छोड़ रहे हैं। अब ऐसे में आइए हम आपको पहले सुनवाते हैं कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण पर अब इसको जदयू कैसे देखती है और जदयू ने एक करारा प्रहार किया है आरजेडी खेमे पर, खास तौर पर आरजेडी के द्वारा की जाने वाली राजनीति के मद्देनजर, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और रघुवंश बाबू के बीच 32 सालों की याराना पर किस प्रकार से जदयू के कदावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने तंज कसा। सुनिए आप। और अपनी मानसिक पीड़ा का जो इजहार किया है और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद जो 32 वर्षों तक अपनी सेवा की चर्चा की है और जिस भावना का प्रकटीकरण किया है, वह इस बात को प्रकट करता है कि जो राजनीति में नौ सामंत के रूप में जिस पृष्ठभूमि के लोग से माननीय रघुवंश बाबू के राजनीतिक जीवन को चुनौती दे रहे थे, एहसास हुआ होगा माननीय लालू प्रसाद जी कि जेल खाने के अंदर रहने पर आपके दल के आपके सहयोगी उम्र में बड़े ऐसा राजनीतिक नाबालिग नेतृत्व आपने अपनी पार्टी को सौंपा कि बुजुर्गों का अपमान करने का जो राजनीतिक कुसंस्कार था वह आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना से प्रकट हुआ है। लेकिन 32 वर्षों का साथ था, बहुत बड़ा चीज पीछे रहा, लेकिन अब नहीं रहा। अरे उससे महत्वपूर्ण विषय है कि हॉस्पिटल में हैं, एम्स हॉस्पिटल से अपनी पीड़ा उन्होंने व्यक्त किया है। ये मनः पीड़ा, कोई अपने जीवन रक्षा की चुनौती से जूझ रहे थे कोविड-19 के समय, उस समय मानसिक पीड़ा देने का काम लालू जी के पुत्र ने करने का परोक्ष रूप से काम किया था। तो गुनाहगार कौन है, ये लालू जी आपको बताना पड़ेगा। 32 वर्ष तक आपके साथ रहे, तो जरा ट्वीट करिए कि गुनाहगार कौन। क्या आने वाले दिन में और भी वरिष्ठ नेताओं का यही इसकी जानकारी मुझे नहीं। आरजेडी हमेशा से अपने परिवार से बाहर नहीं निकली और जो भी लोग आरजेडी में हैं, जिनमें थोड़ा भी पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने आप को अब आरजेडी में जिसको बोलते हैं सुफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। अदरवाइज रघुवंश बाबू जैसे जो इतने लंबे समय तक पार्टी में रहे, देश की सेवा की और जिसको बोलते हैं कि राजनीति में शुचिता और शालीनता अगर किसी से सीखना है तो रघुवंश बाबू जैसे लोगों से सीखे, उनको भी आरजेडी संभाल के नहीं रख पाई। जो जिनको भी थोड़ा भी पॉलिटिकल सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इस पार्टी में आरजेडी जैसे पॉलिटिकल पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। तो अब जदयू को रघुवंश बाबू भाने लगे हैं। रघुवंश बाबू और लालू प्रसाद यादव के बीच की याराना को याद दिलाते हुए लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिरकार यह किसकी गलती है, गुनाहगार कौन है जिसकी वजह से आरजेडी के कदावर नेता एक के बाद एक आरजेडी छोड़ रहे हैं। यानी आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर ऐसा ही सिलसिला जारी रहा आरजेडी में, तो आप भी समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरा आरजेडी कुनबा लड़खड़ा जाएगी। फिलहाल अब हम आपको बताएंगे आगे भी कि क्या इससे जुड़ी और कुछ खास अपडेट जैसे ही हम तक आएगी बताते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरजेडी को लेकर आपकी राय क्या है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक खबर हम सबसे पहले आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सकें। नमस्कार।